तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ निखिल दवे फ्रॉम श्री एच एन शुक्ल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, राजकोट, गुजरात। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है एल्गोरिदम एनालिसिस की, उसमें ये नेक्स्ट वीडियो वो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ एल्गोरिदम। पिछले दो वीडियो में हमने चर्चा की थी क्लासेस ऑफ एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम के जो क्लासेस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। एल्गोरिदम बाय इम्प्लीमेंटेशन एंड एल्गोरिदम बाय डिजाइन पैराडिगम। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है? दोस्तों, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? हमारे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हमारे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? मतलब क्या? हम एल्गोरिदम का एनालिसिस कर रहे हैं। हमें क्या देखना है कि मेरे पास 2, 3, 4 एल्गोरिदम अवेलेबल है। उस एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है? बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है? मुझे जो प्रोसेस कंप्लीट करनी है, मुझे जो प्रोसेस करनी है, मुझे जो आउटकम चाहिए, उसमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है? तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एल्गोरिदम के एनालिसिस की, एसिम्प्टोटिक नोटेशन की जरूरत पड़ेगी। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या डिस्प्ले करेगा? वो डिस्प्ले करेगा हमारे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम जब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, तो हमको वेरिएबल के हिसाब से जितने वेरिएबल हो गए, मान लीजिए मैंने 10 वेरिएबल लिए पूरे प्रोग्राम में, सिर्फ 10 ही वेरिएबल लिए, तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे मिल जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे मिल जाएगी। वो क्या होगी? 10। 10 वेरिएबल है, 10 वेरिएबल अपनी स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे। 10 वेरिएबल को स्पेस मिलेगी मेरे प्रोग्राम में। उसके बाद कौन कौन से रिसोर्स मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, सिस्टम कौन सी है, वो कौन कौन से रिसोर्स होंगे, कौन कौन से फैक्टर है जो एल्गोरिदम एनालिसिस के कॉम्प्लेक्सिटी पे, एल्गोरिदम एनालिसिस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको असर करते हैं। वो कौन कौन से है? मैं कौन सी सिस्टम यूज कर रहा हूं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है सिस्टम का, सॉफ्टवेयर कौन से है, मेरी सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है, कैसा परफॉर्मेंस है, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हमें एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। तो उसमें से एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो किस में फोकस करेगा? एसिम्प्टोटिक नोटेशन फोकस करेगा एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट होने में कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट होने में कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो होगा हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। हम टाइम कंसीडर करते हैं कि मेरा पूरा एल्गोरिदम, मेरी एक पूरी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था चाय का। चाय बनाने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना टाइम लगता है चाय बनाने? उस फैक्टर को कंसीडर करके हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो अच्छा है, बुरा है या एवरेज है। हमारा एल्गोरिदम अच्छे से वर्क करेगा, हमारा एल्गोरिदम अच्छा वर्क नहीं करेगा, वो बुरा एल्गोरिदम है हमने जो सिलेक्ट किया है।
या फिर वो एवरेज वर्क करेगा, या फिर वो एवरेज वर्क करेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? उसको बोलेंगे हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन। उसको हम बोलेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। उसके हिसाब से हम अपने एल्गोरिदम का केस डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम बेस्ट केस में आता है, एवरेज केस में आता है, या वर्स्ट केस में आता है। मतलब हमारा एल्गोरिदम बेस्ट है, सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारा एल्गोरिदम एवरेज परफॉर्म करेगा, या हमारा एल्गोरिदम बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। वो 3 केस है एसिम्प्टोटिक नोटेशन के। वो क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को कितना टाइम लगेगा, किसी भी एल्गोरिदम को कितना टाइम लगेगा, वो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। अब हमारा एल्गोरिदम बेस्ट केस कब होगा? मैं कैसे कह सकूंगा, आप कैसे कह सकेंगे कि भाई आपने जो प्रोसेस सिलेक्ट की है, आपने जो एल्गोरिदम सिलेक्ट किया है वो बेस्ट है? वो होगा मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में, आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में मिनिमम टाइम लगेगा, वो होगा आपका बेस्ट केस। वो होगा आपका बेस्ट केस। मतलब क्या? आपको प्रोग्राम कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट भी करवाना है और आपको परफेक्ट आउटपुट भी चाहिए। आपको प्रोग्राम कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट भी करना है और आपको परफेक्ट आउटपुट भी चाहिए, तो वो कंसीडर होगा हमारा बेस्ट केस। फिर आएगा एवरेज केस। उसका मतलब क्या? एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में एवरेज टाइम लगेगा। मतलब क्या? वो मिनिमम टाइम भी नहीं लेता, मैक्सिमम टाइम भी नहीं लेता, एवरेज टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा विथ परफेक्ट आउटपुट। इन सबसे लास्ट तीसरा वाला है वर्स्ट केस, सबसे खराब। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में मैक्सिमम टाइम लगेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में मैक्सिमम टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस। मतलब क्या? आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रख दिया, फिर आउटपुट आने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। आप अपनी सिस्टम के सामने बैठे, कब आउटपुट आएगा, कब आउटपुट आएगा, कब आउटपुट आएगा, उसको हम कंसीडर करेंगे हमारा वर्स्ट केस। हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में मैक्सिमम टाइम लगता है। तो ये 3 कैटेगरीज आती है एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर। 3 कैटेगरीज। वो क्या डिस्प्ले करता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन? टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। हमारे एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 3 केस: बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। हमारा एल्गोरिथम सबसे अच्छा है, हमारा एल्गोरिथम सबसे खराब है, हमारा एल्गोरिथम एवरेज है। आपका एल्गोरिथम सबसे अच्छा कब होगा? जब वो मिनिमम टाइम में आपको आउटपुट देगा। आपका एल्गोरिथम सबसे खराब कब होगा? जब वो आउटपुट देने में मैक्सिमम टाइम लगाएगा, प्रोसेस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आपका एल्गोरिथम एवरेज कब होगा? वो मिनिमम टाइम भी नहीं लेगा, वो मैक्सिमम टाइम, वो एवरेज टाइम लेगा और आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा। तो ये 3 केस हमें एल्गोरिदम में एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करने में यूजफुल है। थैंक यू दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के आगे क्या है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ये तो हमने बात की भाई बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, लेकिन सिस्टम में, प्रोग्रामिंग में उसके अलग अलग नोटेशन दिए हुए हैं। वो नोटेशन क्या है, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन एंड बिग थीटा नोटेशन, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय, आओ जो।